राजनीति में भड़काऊ भाषण का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मोदी ने भले ही ट्वीट कर विवादास्पद बयानों से किनारा कर लिया, लेकिन सोमवार को शिवसेना के एक नेता रामदास कदम ने नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ही भड़काऊ भाषण दे डाला। शिवसेना नेता रामदास कदम ने चुनावी रैली में लोगों को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यकों पर निशाना साधा। कदम साल भर पहले आजाद मैदान में जमा हुए एक वर्ग विशेष लोगों का जिक्र कर रहे थे। कदम ने कहा कि महिलाओं और बेटियों का अपमान करने वालों का मोदी जी बंदोबस्त कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कदम ने जिस समय यह बयान दिया उस समय बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मंच पर ही मौजूद थे। आपको बता दें कि कदम के भाषण के बीच में ही नरेंद्र मोदी मंच पर आए थे। मुंबईमध्ये आझाद मैदानावरती 5 लाख मुसलमान जमा होतात। हे मुसलमान पोलिसांच्या वरती हल्ला करतायत, पोलिसांच्या गाड्या जळतायत, शहीदांचं स्मारक आणि हे मुसलमान आमच्या महिला पोलिसांच्या वरती हात टाकतायत, विटंबना करतायत। अरे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या महाराष्ट्रामध्ये माझ्या माय भगिनीच्या अब्रूवरती जर का कोण हात टाकणार असेल तर त्याचा कायमचा बंदोबस्त नरेंद्र मोदी केल्याशिवाय राहणार नाहीत, हा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो। आपको फिर से बता दें कि मोदी के मंच पर आने से कुछ देर पहले ही रामदास कदम ने अपना भाषण शुरू किया था। मोदी के मंच पर आने से पहले रामदास कदम ने जम्मू कश्मीर सीमा पर सैनिकों के सिर काटने की घटना का भी जिक्र किया। रामदास कदम ने कहा कि सरकार बनते ही मोदी पाकिस्तान से बदला लेंगे। कदम ने कहा जिस तरह पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे जवानों का सिर काटा था उसका बदला मोदी 6 महीने में ले डालेंगे। या देशाच्या सीमा सुरक्षित नाही आहेत, पाकिस्तानचे सैनिक येत आहेत, हिंदुस्थानच्या लष्कराच्या जवानांचा मुंडका तोडतायत, पाकिस्तानमध्ये घेऊन जात आहेत, त्या मुंडक्याची फुटबॉल खेळतायत आणि आमच्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या तोंडावरची माशी देखील हलत नाही। बांधवांनो, ज्या दिवशी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होतील 6 महिन्याच्या आतमध्ये पाकिस्तानला उद्ध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाहीत, हा विश्वास माझ्या मनामध्ये आहे, विश्वास माझ्या मनामध्ये आहे। और इस वक्त रुक करेंगे मेरे सहयोगी विक्रांत यादव की ओर, जो खासकर बीजेपी की गतिविधियों को फॉलो करते हैं। विक्रांत, मोदी भले ही ट्विटर पर इन्हें पेटी इश्यूज बताएं इस तरह के बयानों को, लेकिन जिस तरह का भड़काऊ भाषण अब रामदास कदम ने दिया है उस वक्त मोदी मंच पर ही थे। क्या बीजेपी की ओर से कोई डिफेंस जो है इस वक्त सुनाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि हमारा विकास का मुद्दा था और उसी मुद्दे पर हमें चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बयान सामने आया है रामदास कदम, वो हालांकि शिवसेना का नेता है लेकिन बीजेपी के साझेदार भी हैं और मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उस समय नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद थे। तो एक असहज स्थिति है। इस समय हमारे साथ बीजेपी के स्मिता वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। स्वामी जी, आज नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि विकास के मुद्दे से हमें भटकना नहीं चाहिए और कुछ दोस्त जो बीजेपी के समर्थक हैं वो आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। बात तो उनकी सही है कि कांग्रेस का साजिश है कि जो विकास और गवर्नेंस जिसको कहते हैं सरकार का कामकाज, उससे हाँ वो बुरी तरह पिट रहे हैं। सारे जहां भी चर्चा हो रही है लोग मोदी के नाम की जय जयकार कर रहे हैं इस विषय पर। लेकिन स्वामी जी, सवाल तो ये उठ रहा है कि गिरिराज सिंह आपकी पार्टी के उम्मीदवार हैं नवादा से, और जिस तरीके से प्रवीण तोगड़िया का बयान सामने आया है तो उन पर नरेंद्र मोदी ने आपत्ति जताई है। नहीं, वो जहां तक प्रवीण तोगड़िया हैं वो तो विश्व हिंदू परिषद के उच्च पदाधिकारी हैं, तो इसीलिए हम तो उनको ये नहीं कह सकते, उनको कोई आदेश बीजेपी की तरफ से तो दे नहीं सकते। और वो पढ़े लिखे आदमी भी हैं और उनको हम देंगे भी, वो पता नहीं वो सुनेंगे कि नहीं। ये तो विश्व हिंदू परिषद को तय करनी है कि समन्वय के साथ आगे बढ़नी है कि नहीं। अब दूसरा है कि जो जहाँ तक तोगड़िया के बयान है, उस बयान के बारे उन्होंने नोटिस भेजी है और लीगल, और कहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा और आपने मेरा मनहानि किया है, इस प्रकार की। आजकल वो टेलीविजन में और अखबारों में ऐसे बहुत तोड़ मरोड़ की बयानी चल रही है। तो वास्तविकता क्या है, ये इलेक्शन कमीशन आज उसने FIR दर्ज करने के लिए कह दिया है, इस पर विचार यानी जांच होगी तो उसमें पता लगेगा। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है,
वहां तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको चेतावनी दे दी कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये सुब्रमण्यम स्वामी जो साफ कह रहे हैं कि पार्टी की तरफ से चेतावनी दी जा चुकी है अपने सभी कार्यकर्ताओं को। जी विक्रांत, निश्चित रूप से, लेकिन हालांकि कांग्रेस का ये भी कहना है कि ये घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। चाहे तो गिरिराज सिंह का टिकट है वो भी काटा जा सकता था पार्टी की तरफ।